राज ठाकरे का बीजेपी के साथ आने का क्या है राज? लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से जुटी है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को राज्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे का साथ मिल सकता है। राज ठाकरे अमित शाह से मिल चुके हैं और उनकी एंट्री तय मानी जा रही है। आखिर राज ठाकरे को बीजेपी के साथ लाने का क्या है राज? उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे सोमवार रात बेटे के साथ नई दिल्ली पहुंचे। मंगलवार को उनकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह से मुलाकात को लेकर राज ठाकरे ने मीडिया से कहा, मुझे दिल्ली आने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं आया। देखते हैं। गठबंधन में राज ठाकरे को शामिल करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे की काट ढूंढना चाहती है। एक तय रणनीति के तहत शिवसेना में पहले ही दो गुट बन गए हैं। उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी है। बाद में पार्टी के नाम और निशान से भी हाथ धोना पड़ा। उससे बीजेपी को लगता है कि चुनाव में उद्धव ठाकरे को वोटर्स की सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। इसलिए बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो उद्धव ठाकरे की जगह ले सके और मराठी वोटों को साथ लेकर चल सके। एनडीए में राज ठाकरे आएंगे तो उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने के लिए गठबंधन को एक फायर ब्रांड नेता भी मिल जाएगा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को साथ लेने के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी उद्धव ठाकरे फैक्टर को खत्म कर महाविकास आघाड़ी को और कमजोर कर सकेगी। वैसे तो राज ठाकरे उत्तर भारतीय विरोधी नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी उन्हें साथ लेकर यूपी और बिहार जैसे हिंदी पट्टे वाले राज्यों में सियासी नुकसान झेलना चाहेगी? जानकारों का मानना है कि बीजेपी राज ठाकरे को बाला साहेब का असली उत्तराधिकारी बताएगी और बाला साहेब के धुर हिंदुत्व की छवि और एजेंडा आगे करने का जिम्मा राज ठाकरे को देगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।